तो दोस्तों, इस वीडियो के दौरान मैं आपको ये बताना चाहूँगा, दुर्गा पूजा, दशहरा, ये प्रत्येक अलग अलग नाम से जाने जाने इस फेस्टिवल को हम लोग क्या कहते हैं, क्यों हम लोग नवरात्रि भी इसे कहते हैं, क्यों 9 दिन का फास्ट करते हैं और माता की पूजा करते हैं और फिर 10वें दिन हम लोग रावण को जलाते हैं। इसके पीछे का स्टोरी क्या है? तो जैसा पुराणों में लिखा गया है कि जब रामायण हो रहा था, उस टाइम जब राम और रावण के बीच में युद्ध हो रहा था, उसके बीच रावण जब युद्ध करने के लिए आता है, तो जब जिस दिन युद्ध करने के लिए आता है, वो उस दिन वो राम की सेना को काफ़ी मारता है और लगभग 50% लोगों को वो ख़त्म कर देता है। तो युद्ध के बाद राम जी बहुत परेशान रहते हैं, तो उनसे बात करने के लिए जामवंत जाते। हाँ, तो जामवंत जी जाके राम से पूछते हैं कि आप इतना चिंतित क्यों हैं? क्या हो गया जो इतना आप परेशान हो रहे हैं? आज रावण का दिन था, कल आपका दिन होगा। युद्ध में तो ये सब चलता रहता है। तो राम जी बोलते हैं जामवंत से, जामवंत जी, मैं उस चीज़ के लिए परेशान नहीं हूँ कि रावण ने इतना भयंकर युद्ध किया और लोगों को मारा। परेशान मैं इस चीज़ के लिए हूँ कि लड़ मैं सत्य और धर्म के लिए रहा था, बट मैंने देखा कि रावण के साथ दुर्गा माँ और शक्ति खुद लड़ रही हैं मेरे साथ। इस चीज़ से मैं परेशान हूँ। तो जामवंत जी, जो कि बहुत समझदार थे और काफ़ी उम्रदराज थे, वो बताते हैं, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? आप एक काम कीजिए, आप भी शक्ति माँ का, दुर्गा माँ का आह्वान कीजिए और आप भी पूजा कीजिए। तो उस दिन से राम जी। हाँ, तो जामवंत जी जाके राम से पूछते हैं कि आप इतना चिंतित क्यों हैं? क्या हो गया जो इतना आप परेशान हो रहे हैं? आज रावण का दिन था, कल आपका दिन होगा। युद्ध में तो ये सब चलता रहता है। तो राम जी बोलते हैं जामवंत से, जामवंत जी, मैं उस चीज़ के लिए परेशान नहीं हूँ कि रावण ने इतना भयंकर युद्ध किया और लोगों को मारा। परेशान मैं इस चीज़ के लिए हूँ कि लड़ मैं सत्य और धर्म के लिए रहा था, बट मैंने देखा कि रावण के साथ दुर्गा माँ और शक्ति खुद लड़ रही हैं मेरे साथ। इस चीज़ से मैं परेशान हूँ। तो जामवंत जी, जो कि बहुत समझदार थे और काफ़ी उम्रदराज थे, वो बताते हैं, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? आप एक काम कीजिए, आप भी शक्ति माँ का, दुर्गा माँ का आह्वान कीजिए और आप भी पूजा कीजिए। तो उस दिन से राम जी ध्यान में, जो कि आप लोग जो नहीं जानते होंगे, बट मैं बताना चाहता हूँ कि राम जी इस धरती पे और अपने सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में सबसे बड़े योगी माने जाते हैं। तो राम जी ने पूजा स्टार्ट किया और जब पूजा किया तो उनको ये बताया गया था कि 108 कमल का फूल आपको चढ़ाना है जब भी आप मार डालोगे। तो राम जी ने पूजा स्टार्ट किया और 107 फूल तक डाला। तो दुर्गा माँ ने चाहा कि चलो इनका टेस्ट करते हैं कि आखिर मतलब इनमें कितना पेशेंस है या कितने बड़े भक्त ये हैं मेरे। तो उन्होंने क्या किया, 108वां कमल का फूल हटा दिया। तो जैसे ही राम जी ने 108वां कमल का फूल उठाने के लिए, आह्वान करने के लिए डाला, उनको मिला ही नहीं। तो राम जी बहुत परेशान हो गए। बट ये बोला जाता है कि राम जी को अभी तक के क्षत्रिय धर्म में सबसे बड़े योद्धा इसलिए थे क्योंकि उनके पास बहुत पेशेंस था। वो परेशान नहीं हुए, उन्होंने अपनी आंखें खोली और उसके बाद फिर कुछ सोचने लगे। तब उनको याद आया कि बचपन में उनकी माँ हमेशा उनको बोलती थी कि बेटा तुम कमल नयन हो, मतलब कमल जैसी तुम्हारी आंखें हैं। तो उनको इस बात का आह्वान हुआ और उन्होंने तुरंत अपने त्रिशूल निकाला और अपने आँख निकालने की कोशिश की। जैसे ही आँख निकालने का कोशिश किया उन्होंने, वैसे ही दुर्गा माँ आती है और आते ही आशीर्वाद देती है, विजय भवा। इसके बाद फिर युद्ध होता है और उसके बाद ही रावण का अंत होता है। तो ये थी इसके पीछे की कहानी, क्योंकि बहुत लोग अलग अलग जगह में, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा भारत बहुत बड़ा है, तो अलग अलग जगहों में अलग अलग धारणा है। कुछ लोग नवरात्रि मनाते हैं, कुछ लोग दुर्गा पूजा बोलते हैं, कुछ लोग दशहरा बोलते हैं। तो रीजन ये था, रामायण के दौरान ये हुआ था, इसलिए हम 9 दिनों की पूजा करते हैं। और ये कैसे रिलेटेबल है, मैं ये एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आप लोग, ताकि आप लोग बेटर समझेंगे। आप सोचिए, हम लोग इतना पूजा करते हैं, गणेश पूजा करते हैं, हर टाइप का पूजा हिंदू धर्म में होता है, बट ये एक ऐसे पहला पूजा है नवरात्रि, जिसमें हम लोग 9 दिन का फास्ट करते हैं या आरती करते हैं अपने घर में बिना कुछ खाए पिए। तो राम जी भी ने, इन्होंने बिना कुछ खाए पिए योग के द्वारा